तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, और जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं वो एक्सपेंशन के वजह से हुए हैं कि कोई देश किसी देश के ऊपर हमला कर रहा था, तो उसके जवाब में उसने भी हमला कर दिया, और उसके साथ साथ दूसरे जो उसके एलाई है उसने भी हमला कर दिया। तो इस वजह से ये जो है वो पूरे दुनिया में फैल गया था, और इसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं। दोनों वर्ल्ड वॉर ही इसी वजह से हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर के बारे में ये बात करते हैं कि भाई जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के ऊपर होगा, और इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल भी रही है। अभी रिसेंटली यहाँ पर ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में पानी के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर पर क्लैश देखने को मिली है, जिसकी वजह से 2 तो ईरान की तरफ से मर गए और 1 अफ़गानिस्तान की तरफ से मर गया। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि बॉर्डर क्लैश क्यों हुआ है, और ये जो हेलमंड नदी है इसके ऊपर क्यों हुआ है ये। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें लगातार सूखा देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से हमारे सामने संकट आ रहा है। हमारे सामने, हमारे आसपास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नदियाँ, झीलें, तालाब, वाटर रिजर्वेयर और वाटर स्टोरेज जैसी चीज़ें लगातार सूखती जा रही है, और हमारे सामने पानी का संकट आ रहा है। लोगों के पास ढंग से पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी ना मिलने से फसलें ख़राब हो रही है, जिससे हमारे सामने पानी के साथ साथ खाने की समस्या भी आ रही है। और ये संकट इतना ज़्यादा गहरा है कि यूरोप, जिसे हम एक कोल्ड कॉन्टिनेंट की वजह से जानते थे, वहाँ पर लगातार सूखा पड़ रहा है, और वहाँ पर लगातार जंगलों में आग भी लग जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट और जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध तो एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने की वजह से लड़ा गया था, लेकिन जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा, और शायद पानी के ऊपर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरुआत हुई है ईरान और अफगानिस्तान के बीच रिसेंटली हुई बॉर्डर क्लैश की वजह से, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान दोनों के बीच में बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है, जिसमें अफगानिस्तान ने ईरान के 2 सैनिकों को मार दिया और ईरान ने 1 तालिबानी सैनिक को मार दिया। रेडियो फ्री यूरोप का आर्टिकल है 3 किल्ड इन बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन ईरानियन फोर्सेस एंड द तालिबान, 27 मई का आर्टिकल। और इसी के साथ ही यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये 28 मई का। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैश, ईरानियन एंड तालिबान फोर्सेस क्लैश ओवर वाटर डिस्प्यूट एटलीस्ट 3 किल्ड, यानी कि पानी के डिस्प्यूट की वजह से जो ईरान के और जो तालिबान की जो फोर्स है उनके यहाँ पर बीच में क्लैशेस हुई, और यहाँ पर 3 की मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईरान अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पर क्लैश हुई, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो इसके पीछे मसला है वो हेलमंड नदी के पानी के ऊपर है, जो ईरान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच से होकर गुजरती है। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब तालिबान ने यह दावा कर दिया कि वी विल कॉन्कर ईरान सून अमिड वाटर डिस्प्यूट, यानी कि वाटर डिस्प्यूट के वजह से यहाँ पर तालिबान जो है उसने ये कह दिया कि भाई हम ईरान के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। अब देखिए, ये जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। वैसे इनके पास हथियार तो हैं, ये अमेरिका जब छोड़ के भाग गया था उसके कुछ बचे खुचे हथियार हैं लेकिन ये कहीं से कहीं पर भी ईरान के सामने टक्कर के है ही नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ईरान के पास पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ईरान के पास बहुत सारे नए नए हथियार है। मिसाइलें इससे ज़्यादा पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास है ही नहीं, और अमेरिका ने जो छोड़े थे हथियार वही है। अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो अफगानिस्तान के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। उनके पास ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन की फैसिलिटी है, और ना ही कोई R&D की टीम है। तो अगर वे ख़त्म हो जाएंगे तो वे अपने देसी कट्टे से, देसी तवंजे से ही लड़ेंगे। जो ईरान के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उसके सामने वो टिक ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट हो रहा है तालिबान, और बोल रहा है कि हम ईरान के ऊपर कॉन्कर कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। जैसे वैसे ऐसी कोई बात है नहीं। ईरान जो है वो तालिबान से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ईरान तो कई बार तो अमेरिका के ऊपर भी हमला कर देता है। और ये है वो रिवर जो अफ़गानिस्तान में जो हिंदू कुश पहाड़ियाँ है वहाँ से शुरू होती है, हेलमंड नदी, और अफ़गानिस्तान के बीच से होती हुई ईरान तक जाती है, और इसकी जो लंबाई है वो 1000 किलोमीटर है। और इस नदी के पानी को लेकर यहाँ पर हमें खून खराबा देखने को मिला है, और यहाँ पर ईरान और अफ़गानिस्तान तालिबान ने एक दूसरे को ब्लेम किया है कि पहले गोली हमने नहीं चलाई है बल्कि सामने वाले ने चलाई है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अक्यूज़ कर रहे हैं। ईरान वाले बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से गोली चली है, और अफ़गानिस्तान वाले बोल रहे हैं कि सबसे पहले ईरान की तरफ से चली है। तो दोनों एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। और इसी के साथ ही यहाँ पर ईरान ने अफगानिस्तान से लगते मिलाग जारांज बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच जो कमर्शियल एक्टिविटी होती थी वो अब नहीं हो गई है। तो इस टेंशन की वजह से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कमर्शियल एक्टिविटी बंद हो गई है। हालांकि दोनों देश बोल रहे हैं कि हम टेंशन दूर करने के लिए यहाँ पर मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं लिए गए हैं, बस बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है।
और अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो रीज़न देखा जाए तो क्या हुआ, इसके पीछे कैसे हुआ, अभी तक तो अननोन ही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर दोनों देशों के नेताओं के बीच में पानी को लेकर और हेलमंद नदी की ट्रीटी को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टंग वॉर यानी कि जुबानी जंग देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कुछ दिनों पहले तालिबान को हेलमंद नदी ट्रीटी को वायलेट ना करने के लिए वार्निंग दी थी कि मान जाओ और नदी का पानी मत रोको। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों देश यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, आप देख सकते हैं बॉर्डर वगैरह दोनों का मिलता है। लेकिन तालिबान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है और बात बात पर गोली चला देता है। लेकिन यहाँ पर तालिबान ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है और ये कहा है कि ट्रीटी को लेकर जो प्रॉब्लम है उसको हम डिप्लोमेसी के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं और हम ईरान से अच्छे संबंध चाहते हैं। तो ये तालिबान कह रहा है और ये टेंशन तब से ज़्यादा बढ़ गई है जब से तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में आई है। क्योंकि देखा जाए तो जब अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार थी तो तब मामला शांत और डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझ जाता था। लेकिन जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है तो तब से यहाँ पर हमें डिप्लोमेसी देखने को मिल ही नहीं रही है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तो डिप्लोमेसी क्या होती है इनको बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों देशों के बीच में जो पानी का जो डिस्प्यूट है वो क्या डिस्प्यूट है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी तगड़ा वाटर डिस्प्यूट है और वो है हेलमंद नदी के पानी को लेकर। हेलमंद नदी के फ़्लो को कंट्रोल करने, उससे बिजली बनाने और इरिगेशन के लिए अफ़गानिस्तान में 2 डैम बने हुए हैं। एक है काबुल के पास कज़ाकी डैम जो 50-60 साल पहले बना था और दूसरा है कमाल खान डैम जो 2-3 साल पहले ही बना था और ये तालिबान की सरकार आने से पहले बना था, अशरफ गनी के शासन में बना था और अशरफ गनी की सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। तो 2 डैम की वजह से यहाँ पर तालिबान इस पूरी नदी को कंट्रोल करता है। लेकिन ये नदी ईरान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से ईरान में सूखे की और पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और आपको तो पता ही है कि ईरान मिडिल ईस्ट में आता है जहाँ पर आपको ज़्यादातर रेगिस्तान ही मिलेंगे और ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा रेगिस्तान है। और ईरान के बारे में ईरान के मौसम विभाग ने ये बताया है कि ईरान का 97% हिस्से में सूखा है, यानी कि लगभग पूरे ईरान में ही सूखे की स्थिति है। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान से आने वाली हेलमंद नदी के पानी से ईरान की काफ़ी हद तक मदद मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये नदी दोनों देशों से गुजरती है तो इस चीज़ से दिक्कत आती है क्योंकि इस नदी से अफ़गानिस्तान को भी पानी चाहिए और ईरान को भी पानी चाहिए। तो इसी डिस्प्यूट को रोकने के लिए 1973 में दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई कि चलो आओ इस नदी के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हेलमंद नदी ट्रीटी बनाई गई जिसमें ईरान को हर साल अफ़गानिस्तान से 850 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा और जब भी कभी कोई दिक्कत आएगी तो डिप्लोमेटिक ज़रिए से उसको सुलझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बार बार अफ़गानिस्तान की तरफ से इस ट्रीटी का वॉयलेशन किया जाता है और इस ट्रीटी के हिसाब से अफ़गानिस्तान ईरान को जाने वाले पानी को ना तो गंदा कर सकता है जिससे इरिगेशन ना हो सके और ना ही 850 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम पानी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बार बार अफ़गानिस्तान की तरफ से इस वाटर ट्रीटी का वॉयलेशन किया जा रहा है। और जब 3 साल पहले अमेरिका की मदद से अशरफ गनी ने हेलमंद नदी के ऊपर कमाल खान डैम नाम से दूसरा डैम बनाया था तो तब अशरफ गनी ने यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया था कि अगर आपको हेलमंद नदी का पानी चाहिए तो उसके लिए हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करो, हम फ्री में ईरान को पानी नहीं देंगे। तो चाहे अफ़गानिस्तान में सिविलियन सरकार हो या फिर तालिबान की सरकार, उन्होंने हेलमंद रिवर ट्रीटी को तोड़ा ही है। और अब तो अफ़गानिस्तान की तरफ से जितना पानी ईरान को मिलना चाहिए था, ईरान को उसका सिर्फ 4% ही मिल रहा है और इतने कम पानी से ईरान की पानी की 10% समस्या भी हल नहीं हो पा रही है। वैसे देखा जाए तो जब से अफ़गानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर किया है तो ईरान ने तालिबान की सरकार को अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। लेकिन ईरान यहाँ पर तालिबान से डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए बातचीत करता रहता है और अभी जो भी ईरान अफ़गानिस्तान की सीमा पर हुआ है उससे स्थिति तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंस रहने वाली है, आगे भी रहेगी। और ये जो कुछ भी हुआ है ये हमें शायद पहला वाटर वॉर देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ ईरान और अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है, बल्कि पानी को लेकर कई सारे देशों में विवाद है जिसमें भारत भी शामिल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है इंडस रिवर, इंग्लिश में इसको इंडस कहते हैं, हिंदी में इसको सिंधु नदी कहते हैं। तो ये जो नदी है ना वो शुरुआत तो लेक मानसरोवर से होती है जो फिर बाद में इंडिया में प्रवेश करती है, लेह लद्दाख से होकर गुजरती है और फिर ये इंडस नदी पाकिस्तान जाती है। तो इस नदी के ऊपर भी विवाद है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत हमेशा टेंशन में रहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी सफल ट्रीटी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी बार इस चीज़ का वॉयलेशन किया जाता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान है इन दोनों देशों के बीच में वाटर डिस्प्यूट है। और इसी वजह से और इसी तरह से यहाँ पर जो सांगपो नदी है जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं हिंदी में,
इंडिया में, और ये जो जमुना नदी है वो बांग्लादेश में बोला जाता है, लेकिन ये एक ही नदी है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर टेंशन है वो चाइना के साथ भी हमें देखने को मिल रही है। चाइना की तरफ से यहाँ पर वो कई सारे डैम बनाए जा रहे हैं नदी के ऊपर, जिसकी वजह से भारत को जितना पानी मिलना चाहिए उतना मिलेगा ही नहीं। तो इस नदी के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिलती है। ये भी वाटर वॉर की वजह हो सकता है शायद। और इसी तरह से एक नदी आती है तीस्ता नदी, जो बांग्लादेश में जाती है भारत से होकर, सिक्किम से नदी निकलती है ये, और ये जलपाईगुड़ी होते हुए बांग्लादेश जाती है। तो इस नदी के ऊपर भी यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पानी की वजह से कई सारे देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिलती है। तो ऐसे में पानी की वजह से कई देशों में टकराव देखने को मिल रहा है, जो कभी भी एक बड़ी कन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। और इसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि हमें आगे चलकर वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर देखने को मिले, क्योंकि यूरोप में राइन और डैन्यूब नदी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है, क्योंकि ये जो दोनों नदियाँ हैं ये कई सारे देशों के पास से होकर गुजरती है। तो इस नदी के ऊपर भी थोड़ी दिक्कत है। अफ्रीका में नील और नाइजर नदी को लेकर विवाद है, और साउथ अमेरिका में अमेजन नदी, तो एशिया में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मैकांग जैसी नदियों पर विवाद है। तो पानी के ऊपर हमें आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से पानी कम होता रहेगा, लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मिलना कम होगा, तो वैसे वैसे पानी के ऊपर टेंशन हमें देखने को मिलेगी। अब तीसरा विश्व युद्ध इसी के ऊपर होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। कि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।